हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में जानेंगे। मतलब शेयर पूंजी में कमी का अर्थ है कंपनी की इशू की गई इशूड सब्सक्राइब और पेड अप शेयर पूंजी को घटाना। सीधे शब्दों में कहें तो यह अनकॉल्ड कैपिटल या सब्सक्राइब पूंजी के किसी हिस्से को रद्द करना होता है। कैसे होता है? शेयर कैंसिल रद्द करके, कंपनी अपने ही शेयर खरीद कर यानी शेयर बायबैक करके। क्यों किया जाता है? शेयर होल्डर्स को अतिरिक्त पैसा लौटाने के लिए, यदि कंपनी के पास ज़रूरत से ज़्यादा पूंजी है, या फिर पुराने घाटे लॉसेस को ख़त्म करने के लिए जो डिविडेंड देने में बाधा बन रहे हों। थर्ड, किसी समझौते, कॉम्प्रोमाइज़ या पुनर्गठन अरेंजमेंट को की योजना के तहत। कब ज़रूरत पड़ती है? जब कंपनी की ऑपरेशन स्थायी रूप से कम हो जाए, जब राजस्व में ऐसा घाटा हो जिसे भविष्य की कमाई में पूरा ना किया जा सके। कानूनी प्रावधान क्या है? धारा 66 कंपनी अधिनियम 2013 रूल 2 से 6 नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी रूल 2016, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। अब इसके बारे में हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एग्जाम नोट्स के बारे में जानते हैं। ये बहुत इजी लैंग्वेज में है। मीनिंग: रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग अ कंपनीज इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल बाय कैंसलिंग शेयर्स or repurchasing them. It is essentially the cancellation of uncalled capital or part of subscribed capital. Purpose: need, return surplus funds to shareholders, write off accumulated losses, preventing payment of dividend, part of scheme of compromise or arrangement, respond to permanent reduction in operations or irrecoverable revenue loss. अब मेथड्स क्या है? व्हाट आर द मेथड्स? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स और शेयर बायबैक। लीगल प्रोविजन क्या है? सेक्शन 66 कंपनी एक्ट 2013, रूल 2 to 6 एनसीएलटी प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी रूल्स 2016, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, मोड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी की शेयर पूंजी को घटाने के दो तरीके होते हैं। यानी पहला, ट्रिब्यूनल की अनुमति के साथ। सेकंड, ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना। ट्रिब्यूनल की अनुमति के साथ कमी: यदि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल वाली के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अनुमति हो, तो वह स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और ट्रिब्यूनल की पुष्टि के बाद पूंजी घटा सकती है। जैसे अनपेड कैपिटल की देनदारी खत्म करना या घटाना। सेकंड, ऐसी पेड अप कैपिटल को रद्द करना जो खो चुकी हो या कंपनी की संपत्ति से कवर ना हो रही हो। थर्ड, अतिरिक्त पेड अप कैपिटल लौटाना जो कंपनी को जरूरत से ज़्यादा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना। अब आते हैं हम सेकंड मेथड पर, ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना। सरेंडर ऑफ शेयर्स: जब शेयर धारक अपनी इच्छा से शेयर कंपनी को वापस कर सके। फॉर फीचर जैसा होता है, लेकिन यह शेयर धारक की तरफ से शुरू होता है। केवल तभी मान्य है जब आर्टिकल्स में प्रावधान हो और फॉर फीचर का कारण सही हो। शेयर बदले में समान मूल्य के नए शेयर लिए जाएं। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स: यदि आर्टिकल्स में अनुमति हो तो कंपनी कॉल मनी ना भरने पर शेयर फॉरफिट कर सकती है। ट्रिब्यूनल की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। डिमिनिशन ऑफ कैपिटल:
ऐसे शेयर रद्द करना जो किसी ने नहीं लिए हैं और लेने का वादा भी नहीं है। रिडम्पशन ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर की पूंजी को तय समय पर वापस करना। लास्ट, बायबैक ऑफ शेयर्स, किसी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने शेयर खुद खरीद सकती है एक्ट में तय सीमा के भीतर। अब एग्जाम नोट्स देखते हैं। मोड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन विद ट्रिब्यूनल अप्रूवल, a company limited by shares or guarantee with share capital if authorized by articles may by special resolution or tribunal confirmation reduce its share capital by extinguish or reducing liability or unpaid share capital. B. Cancelling paid up share capital lost or unrepresented by assets. C. Paying off excess paid up share capital not required by the company. D. Altering the memorandum accordingly. Let's see second method. Reduction with tribunal approval. Without tribunal approval, A. Surrender of shares. Voluntary return of shares by shareholder to the company. His same effect or forfeiture, but initiated by the shareholder. Valid only if article permit and forfeiture of such shares is justified. Or surrender in exchange for new shares of same nominal value. B. Forfeiture of shares. Company, if authorized by articles, may forfeit share for non-payment of calls. C. Diminution of capital. Cancellation of shares not taken on or agreed to be taken by any person. D. Redemption of redeemable preference shares, repayment of capital or such shares on such shares as per terms of issue. Last, E. Buyback of shares, purchase of own shares by the company within limits prescribed by the Act. Thank you.